वेलकम टू यूपी बोर्ड मंथ में आप सभी का स्वागत है। मैं लोको सर लेके चलता हूँ क्लास 10 की मैथ और प्रश्नावली है 4.2 जिसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हो चुका था और पार्ट 2 में दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये बचे हुए क्वेश्चन है आपको शो हो रहे होंगे। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 क्वेश्चन है। ठीक है, जो इस वीडियो पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्लास आपकी कौन सी है? 10th है, मैथ है। प्रश्नावली आपकी 4.2 है। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई दी गई समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में क्या समस्या दी गई है? ठीक है, क्वेश्चन जो दिया गया है उसको देख लेते हैं। तो उदाहरण 1 में दिया गया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कि निम्नलिखित स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आगे क्या है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं दोनों के पास? 45 हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। कितने कितने कंचे खो दें? 5-5। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जो कंचे थे दोनों का गुणा किया गया तो टोटल कितने हो रहे हैं? 124 हो रहे हैं। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। ठीक है, दोनों के पास अलग अलग कंचे निकालना है। पहला क्वेश्चन ये दिया गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो अब जान के पास कितने कंचे थे? मान लेंगे, माना जान के पास कंचे यक्स, जान के पास यक्स है। टोटल दोनों के पास कितने कंचे हैं? 45। तो यहां पर हो जाएगा, और कौन है? जीवंती के पास कंचे हो जाएंगे कितने? 45 में। टोटल दोनों के पास 45 थे, तो जान वाले घटा दें तो जितने बचेंगे वो जीवंती के कंचे होंगे। ठीक है, ये हो गए। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार? दोनों ने अपने 5-5 कंचे खो दिए। मान लेते अगर इसके पास 20 होते, 5 खो दिया तो 15 बचेगा। इसके पास मान लेते 25 बचे, 5 खो दिया तो 20 बचेगा। ठीक है, तो दोनों के पास प्रश्नानुसार दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए। तब बचे कंचे जान के पास कितना हो जाएगा? जान के पास बचे कंचे, जान के पास x माइनस 5, और जीवंती के पास कितने बचेंगे? 45 माइनस का x, फिर माइनस के 5।
तो इसके पास तो यही रहेगा, यहां लिख दें जयवंती, तो यहाँ हो जाएगा 45 में 5 चला जाएगा 40 माइनस का x। तो जयवंती के पास कितने कंचे बचे? 45, 40 माइनस के x। अब कह रहा है प्रश्नानुसार कि इन दोनों कंचों का जो गुणनफल वो 124 था। क्या कह रहा है? इनके जो बचे कंचे उनका गुणनफल कितना है? तो जान के पास कितना बच रहा है? x माइनस का 5 प्रश्नानुसार, और जयवंती के पास कितने बच रहे हैं? 40 माइनस का x बराबर 124। दोनों गुणा करा दो, 40 के x में 40x और 4 पंचे 20, 200 हो जाएगा। यहाँ x में x का गुणा माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करा दे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस में 5x बराबर 124। ठीक है, इसमें 40 और 5 कितने हो जाएंगे? 45, तो माइनस के 2 एक्स स्क्वायर माइनस के 200 और प्लस के 45x और बराबर 124। ठीक है, अब देखो आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 124 को भी इधर ले और माइनस एक्स स्क्वायर, 45 को आगे लिख लो 45x और माइनस 200 और इधर 124 को भी ले आए बराबर 0 के, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 45x और माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा बराबर 0। माइनस से भाग दे दो तो एक्स स्क्वायर ये माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस 324 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो हमें 324 के क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, कि 324 के क्या करने पड़ेंगे? गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखते हैं आगे। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 324 को हमें काट लेंगे, 324 को काट लेंगे। ठीक है, तो 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, कितना हो जाएगा? 2 छः का 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, 1, फिर ये कितना हो जाएगा? 9 नहीं है 81। अब इनका 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 में 9 जोड़ें कितना मिल जाएगा? 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 ही मिल जाएगा। सही है, 36 में 9 गुणा कराएंगे 324 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 36 प्लस में 9 एक्स प्लस में 324 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 36x प्लस के 9x प्लस का 324 बराबर 0। ठीक है, अच्छा यहाँ माइनस के अंदर गुणा कराए माइनस हो जाएगा। कामन कितना हो जाएगा? x माइनस का 36, इसमें कामन 9 है तो x माइनस का 36 बराबर 0। यहाँ x माइनस का 36 हो जाएगा और यहाँ x माइनस 9 हो जाएगा। दोनों को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36। ठीक है, और x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। तो देखो टोटल कितना है? 45। यदि जान के पास, क्योंकि जान को हमने मान लिया 9, तो जयवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस का 9 मतलब 36 है मिलेगा। ठीक है, तो जो आंसर आपका आएगा 9 और 36 ही आएगा। जयवंती के पास कितना मिल जाएगा? 45 में 9 चले जाएंगे 36। ठीक है, तो ये हुआ पहले उदाहरण का पहला पॉइंट। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, दूसरा पॉइंट इसको नोट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं जरा। ठीक है, उसकी ओर चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया क्या गया है उसको देख लेते हैं। दिया ये गया है कि एक कुटीर उद्योग में एक दिन के में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या के घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन
कुल निर्माण का लागत 750 है। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब जब क्वेश्चन हो गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मानेंगे, माना, ठीक है, माना खिलौनों की संख्या कितनी मान लें, x। ठीक है, माना खिलौने, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक दिन में निर्मित खिलौने, ठीक है, तो उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या माने, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, x। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, उस दिन जो लागत है वो कितने 55 रुपए है। उस दिन और आज के मिला के कितने टोटल खर्चा है, 55 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर निर्मित निर्माण लागत रुपए में निकाल लेते हैं। उस दिन लागत कितनी आ रही, 55 माइनस का x। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, लागत और खिलौनों की संख्या का गुणनफल कितना है 750 के। तो x और गुणे कितना हो जाएगा, 55 माइनस का x बराबर 750। गुणा करा तो x का 55x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा। 750 इधर आ जाएगा, 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 हो जाएगा बराबर 0। एक्स स्क्वायर को आगे लिख लो, माइनस 750 और यहाँ पर प्लस में 55x माइनस 750 बराबर 0। माइनस से भाग दे दो, प्लस में 750 हो जाएगा बराबर 0 के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्राप्त हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस में 750, ये समीकरण मिल गया हमें। अब इस समीकरण के हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, कि गुणनखंड करेंगे कितने के, 750 के। ठीक है, तो इधर कर लेते हैं 750 के गुणनखंड। 1 मिनट, अच्छा ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ 750 के हमें गुणन करने हैं, तो काट लेते हैं 750 को। ठीक है, तो कितने से कटेगा, 2 से, 2 6 2 7 14 2 5 10, फिर 5 से कट जाएगा, 5 7 35, 2 बचा 55 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 5 55 25, फिर कितना कट जाएगा, 5 से 5 3 15, 3 1 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 10 30, 55 25, 30 25 हो जाएगा 55। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 30 धन का 25, एक्स धन 750 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस में 30x माइनस के 25x प्लस 750 बराबर 0 के हो जाएगा। एक्स कामन ले लेंगे, एक्स माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 25 कामन ले लेंगे, एक्स माइनस 25 75 होता है, 30 हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स माइनस 30 हो गया और यहाँ पर एक्स माइनस का 25 मिल गया बराबर 0 के। ठीक है, तो एक्स माइनस 30 बराबर 0 कर लें और तो एक्स बराबर 30 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर एक्स माइनस 25 बराबर 0 कर लें तो एक्स बराबर 25 हो जाएगा। अब तो जो हमें कंचों की संख्या सॉरी लागत और मूल्य निकालना था वो कितने रुपए आ जाएंगे, तो आपको आंसर यही 30 और 25 आएंगे, क्योंकि 25 में 55 में 25 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा, 30 में 55 घटाएं, 55 में 30 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो लागत मूल्य हमारी और उस दिन की खिलौनों की संख्या 30 और 25 होगी। तो पहले नंबर का जो उदाहरण था ये पूरा कंप्लीट होता है। सॉरी हाँ, दूसरे क्वेश्चन है और उदाहरण पहला नंबर है, तो ये पूरा कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे।
आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। ठीक है, तो दो संख्याएं हमें लेना है जिनका योगफल कितना हो 27। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या इक्वल टू y। पहली संख्या x, दूसरी संख्या कितनी है y है। ठीक है, अब कह रहा है इनका योग प्रश्नानुसार x और y का योग दिया गया है 27, समीकरण 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है इनका गुणनफल कितना है 182, गुणनफल 182, तो x गुणे y बराबर 182 हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा 2। मतलब यहाँ लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई बराबर दिया गया है 182। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और जब संख्याएं ज्ञात करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, जब भी योगफल दिया हो गुणनफल तो इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो अंकों का अंतर का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला हो जाता है x धन का y का होल स्क्वायर माइनस में 4xy। ठीक है ना, यहाँ पर सूत्र ले लो। अब देखो x धन y का मान 27 है और x y का मान 182 है। 25 का वर्ग कितना होता है 625, 27 का वर्ग कितना हो जाएगा 26 का 676, 27 का कितना होता है वर्ग, तो 27 का वर्ग कितना होता है, 27 का वर्ग होता है 729। इसमें 4 का गुणा कराओ, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 की 2 और 4 एकम 4, 728। 729 में 728 माइनस कर देंगे, इधर कर देते हैं साइड में सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 729 में 728 चले जाएंगे, 1 मिल जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 1। ठीक है, आप बताएंगे यहाँ एक का वर्ग क्या होता है, एक ही आ जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा। ठीक, x माइनस वाई बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर दिया गया था 27 और x माइनस वाई बराबर 1, घटा देंगे दोनों समीकरण, 2x मतलब ये प्लस है माइनस कट जाएगा, 27 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 28, 2 से काट दो 14 हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 14 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं साइड में, तो x धन y बराबर 27 है, तो x की जगह लिख दो 14 धन का y बराबर 27, तो y बराबर हो जाएगा 27 माइनस का 14, तो y बराबर 7 में 4 जाएंगे 3, 2 में 1 जाएगा 1, तो y का जो मान आएगा वो कितना निकल के आएगा 13। x का मान कितना निकल के आया 14 और y का मान कितना निकल के आया 13 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इसको अगर इनको जोड़ेंगे 14 और 13 को तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 27 ही प्राप्त हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट होता है, इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तीसरा था आपका, क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 दिया गया। यहाँ पर दो धनात्मक संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, जिनके वर्गों का योग कितना दिया गया है, जिनके वर्गों का योग कितना दिया गया है 365 दिया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर चौथा है, सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत, तो मान लेंगे क्रमागत मतलब होता है लगातार, माना पहली संख्या बराबर x
दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1। अगर ये 1 है तो ये 2 होगी, ये 3 है तो ये 4 होगी, 5 है, यहाँ x की जगह जैसे 5 रखी तो ये 6 होगी, 5 के बाद जस्ट 6 आता है। ठीक है, अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग 365 है प्रश्नानुसार। ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना है, 365। इनका वर्ग कर दें बराबर 365 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर धन 1 धन 2x बराबर 365। यहाँ एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 धन 2x बराबर 365 हो जाएगा। ठीक है, इसको माइनस कर देंगे, 2x स्क्वायर धन 2x, ठीक है, प्लस में 1 माइनस 365 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो 2x स्क्वायर धन का 2x, 365 में 1 चला जाएगा, माइनस के 364 बचेंगे बराबर 0। 2 का भाग सब में जा रहा है, 2 का भाग दे दें, तो यहाँ 2 का भाग देंगे तो 2 1 कम 2 कट गया, 2 1 कम 2 कट गया, यहाँ 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 कितना हो जाएगा 182। ठीक है, अब 182 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जो जिनका आपस में गुणा कराएं तो 182 मिल जाए, और जोड़े घटाएं तो कितना मिल जाए 1। तो इधर काट लेते हैं 182 को, 2 तो काटे, 2 नहीं 18, 1 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, 7 एकदम 7, तो 7 दूनी 14, 14 में 13 चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन का 13 14 माइनस का 13 एक्स माइनस 182 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन का 14x माइनस का 13x माइनस के 182 बराबर 0। अब 4 अंक हो गए, 4 अंक में 2 अंक का जोड़ा बना के कॉमन ले लेंगे, तो x में यहाँ कॉमन, तो x हो जाएगा, यहाँ 14 मिल जाएगा, यहाँ 13 ले लेंगे तो यहाँ 13 होगा, 13 एकम 13 कितना बचेगा 5, 13 चौको 52, 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कर देंगे बराबर 0। तो यहाँ x धन का 14 और बचेगा x माइनस का 13 बराबर 0। अब x धन का 14 बराबर 0 कर लेंगे तो x बराबर माइनस के 14, ये तो होगा नहीं। ठीक है, x बराबर माइनस 14 नहीं होगा, पता है क्यों, क्योंकि जो भी संख्या होगी वो ऋणात्मक नहीं होगी। अब दूसरा आ जाता है x माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर 13, तो अतः पहली संख्या जो होगी, पहली संख्या कितनी निकल के आई यहाँ पर, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 13 में 1 जोड़ दो भाई तो 14। ठीक है, तो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक, इसको नोट कर लेंगे, सॉल्व कर हो चुका है पूरा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखो 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। त्रिभुज है कोई, उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर आधार से कम है, तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका 5वां, दिख रहा होगा। ठीक है, बोर्ड पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। चलते हैं 5वां नंबर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। अब यहां पर मान लेंगे, माना ये हो जाएगा आपका त्रिभुज, कर्ण 13 दे दिया है और आधार x मान लेंगे, और जो ऊंचाई होगी वो 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस का 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस का 7 हो जाएगा। तो मान लिया, माना आधार बराबर x, ठीक है, आधार कितना हो जाएगा x, लंबाई कितनी हो जाएगी x माइनस का 7, ठीक है, और कर्ण कितना हो जाएगा 13, कर्ण कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है, तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय,
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन का आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर धन का आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन का आधार स्क्वायर। कर्ण की जगह रख देना है 13 का स्क्वायर, लंब की जगह रख देना है x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार की जगह लिख देना है x। हो जाएगा पूरा, आ जाएगा। ठीक है, 13 का वर्ग 169, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा तो x स्क्वायर, b का वर्ग 7 का वर्ग 49, माइनस 7 दूनी 14 x हो जाएगा, और यहाँ x का स्क्वायर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इधर सॉल्व कर देते हैं, तो हो जाएगा 169 दिया गया है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों जुड़ जाएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस के 14x प्लस में 49। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x धन का 49 माइनस 169। ठीक है ना, अब बताओ 2x स्क्वायर यहाँ पर माइनस के 14x और 169 में 149 घटा देंगे, 9 में 9 जाएगा 0, 6 में 4 जाएगा 2, और यहाँ 1 माइनस 120, 2 का भाग दे दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 दूनी 12 0। अब 60 को काट लो, 2 6 0, फिर 2 से 1 15, फिर 3 बचे 15, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, एक्स स्क्वायर माइनस में 12, 12 माइनस का 5 एक्स माइनस का 60, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 12x और माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं भाई, कितने का, x का, तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस का 12 प्लस का 5 कॉमन ले लेते x माइनस 12। ठीक है, तो x माइनस 12 हो जाएगा, यहाँ x धन का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। इधर कर देते हैं, हाँ दिख रहा होगा क्या मिल रहा है, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। ठीक है, x धन 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 5 होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो यहाँ x की जगह 12, तो मतलब जो आधार था कितना हुआ 12, और यहाँ पर आधार कितना माना था x, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अच्छा, आधार क्या हो जाएगा 12, मतलब x 12, और लंब कितना, लंबाई कितनी हो जाएगी, x माइनस 7, तो 12 में 7 चले जाएंगे 5, तो 12 और 5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5, इसको नोट कर लेंगे। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां इसका। ठीक है, इधर का दिख नहीं रहा, एक सेकेंड। ठीक है, ये दिख नहीं रहा, तो आगे इसको इधर साइड में कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या, लंबाई कितना हो जाएगा, x माइनस का 7, 12 माइनस 7 तो 5 आ जाएगा, अब दिख रहा होगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कोई कुटीर उद्योग होगा जहां पर कुछ बर्तन बनाए जाते हैं। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण की लागत रुपए में है। उस दिन के निर्माण के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण की लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 6वां क्वेश्चन हो गया, आप मान लेंगे, माना बर्तनों की संख्या x, बर्तन कितने माने गए, x बर्तन थे। ठीक है,
इसके बाद अब इसमें लागत, प्रत्येक नग की लागत क्या बता रहा है प्रश्नानुसार कि प्रत्येक नग की लागत निर्माण लागत के उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, तो माना बर्तनों की संख्या कितनी है x, ठीक है, निर्माण किए गए जो है, ठीक, x है, तो उससे दुगने, तो 2x हो जाएगा और 3 ज्यादा है। संख्या से जो लागत आई, रुपए का खर्चा आया, वो बर्तनों की संख्या से दुगना और 3 रुपए और ज्यादा है। अब क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि उस दिन कुल निर्माण लागत, मान लो कि ये एक नग की लागत है और 5 बर्तन बनाए गए होते, मान लो एक बर्तन की लागत 5 रुपए है, तो 4 बर्तन बनाए गए हो तो 20, 5 को 20, तो ऐसे इसमें भी एक नग की लागत इतने रुपए है, ठीक है, तो बर्तन कितने x, तो इन दोनों का गुणा करा दें, ठीक है, कुल लागत बराबर x गुणे कोष्टक में 2x धन का 3, ठीक है, कुल लागत कितना दिया गया है 90, x का गुणा कराओ 2x स्क्वायर धन का 3x, ठीक है, इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर धन का 3x और माइनस के 90 बराबर 0। 2 का 90 में गुणा कराएंगे 180 मिलेगा, 180 के गुणनखंड करो, 2 नहीं है 90, फिर 2 से काट दो 45 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 15 आ जाएगा। अब गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में 15 में 12 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 12 x माइनस का 90 बराबर 0, ठीक है। आगे इसके गुणनखंड कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर धन का 15x माइनस के 12x माइनस का 90 बराबर 0, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर कॉमन क्या ले लें, x कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 2x धन का 15, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 12, ठीक है ना, तो इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं माइनस का 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 माइनस के 2x हो जाएंगे और यहाँ 6 एक कम 6 और 6 पंच 30। तो अब गुणनखंड हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं, गुणनखंड मिल रहे हैं 2x धन का 15 और x माइनस 6, ठीक है, बराबर 0 के। तो यहाँ हो जाएगा 2x धन का 15 बराबर, एक बार 0 के कर लेते तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस के 15, तो x बराबर माइनस के 15/2, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यदि बताओ x बर्तनों की संख्या कभी बट्टे में होगी 5.5 बर्तन, 7.5 बर्तन, तो 7.5 बर्तन तो होंगे नहीं, क्योंकि 15 में 2 का भाग देंगे, इसका मतलब 7.5 बर्तन। बताओ कोई ऐसा कोई होता है कि तुम्हारे घर में 7.5 बर्तन हो, ठीक है, ठीक, तो ये होगा नहीं। अब x माइनस 6 बराबर 0, बर्तन को आधा नहीं बना सकते, तो ये 6 बर्तन सही है। उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी थी 6, लागत पूछ लेते हैं, बर्तनों की संख्या निकल के आ गई 6, लागत कितनी हो जाएगी 2x धन का 3, ठीक है, तो 2x की जगह 6 धन का 3, 6 दूनी 12 धन का 3, तो कितना हो जाएगा 15 रुपए, ठीक है। तो बर्तन थे 6 और लागत कितनी आ गई 15। तो आई होप आपको प्रश्नावली अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे प्रश्नावली 4.3 लेके, सभी का धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।